Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss trial and error theory Edward Lee Thorndike, जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरी है। थ्योरीज इवन सभी इम्पोर्टेंट है। CDP प्लेलिस्ट रेडी है, आप उन्हें प्लीज़ एक बार चेक करिए और थ्योरीज तो पढ़िए ही। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो मीनिंग क्या होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का? Trial and error learning is a process of learning by attempting different responses to a problem. जो ट्रायल और एरर लर्निंग होती है वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है लर्निंग का बाय अटेम्प्ट करने का डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू अ प्रॉब्लम, है ना। डिफरेंट अटेम्प्ट करते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सेज प्रॉब्लम टू अ प्रॉब्लम के लिए। इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज आर ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। और जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, जो कि सही नहीं है, जो रिस्पॉन्स सही नहीं है और ग्रेजुअली एलिमिनेटेड है। सपोज इसे तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स आपने किया किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आपको एक तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप दूसरा तरीका ट्राई करेंगे कि इससे तो कुछ हुआ नहीं तो दूसरे तरीके से। तो यही है, जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो ग्रेजुअली एलिमिनेट होते चले जाएंगे। करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर सेलेक्टेड एंड फिक्स्ड थ्रू प्रैक्टिस। और जो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा वो सेलेक्टेड हो जाएंगे और फिक्स्ड हो जाएंगे थ्रू प्रैक्टिस। अब सपोज आपने दूसरा तरीका जो ट्राई किया उससे कुछ परसेंट भी आपको रिस्पॉन्स मिला, देन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट और फिर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिक्स्ड करेंगे। ये इजी तरीका है, इससे आपको समझ आ जाएगा। लर्निंग ऑकर थ्रू रेपिटेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो लर्निंग है वो कैसे ऑकर करता है? थ्रू रेपिटेशन और एक्सपीरियंस से। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय E.L. थॉर्नडाइक। ये जो थ्योरी है किसने प्रपोज करी है? E.L. थॉर्नडाइक, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शनिज्म। इसको कनेक्शनिज्म भी कहते हैं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR थ्योरी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है कि इस थ्योरी को और क्या कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक, ये तो पता होता है, लेकिन कनेक्शनिज्म पूछ लेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR थ्योरी भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी। अब समझते हैं बैकग्राउंड क्या है थ्योरी का। थॉर्नडाइक कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। थॉर्नडाइक ने क्या किया? कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को ऑन एनिमल्स, स्पेशली कैट्स पर किया है। He believed learning consists of forming. तो क्या बिलीव करते हैं? जो लर्निंग है वो कंसिस्ट है ऑफ फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वो किस में फॉर्म करते हैं कनेक्शन को? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में। जैसे रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन आर स्ट्रेंथ। तो जो रिस्पॉन्स फॉलोड करते हैं सेटिस्फैक्शन को वो स्ट्रेंथ होते हैं। रिस्पॉन्सेस फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट आर वीकेंड। और जो रिस्पॉन्स फॉलोड कर रहे हैं किसको? डिस्कम्फर्ट को, वो वीक हो जाते हैं, वीकेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट, वीकेंड, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक्स के एक्सपेरिमेंट क्या थे? अब पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। क्या है पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट? चलिए समझते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पजल बॉक्स। डिस्क्रिप्शन क्या है पजल बॉक्स का? The puzzle box was a closed cage with a lever or a string. जो puzzle box है वो क्या है? एक closed cage है with a lever or string, a latch or button. Food placed outside the box. Food जो है वो क्या है? Placed किया गया है outside the box. A hungry cat was placed inside the box. और एक hungry cat placed करी गई है inside the box. Next, प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट का? द कैट ट्राइड टू एस्केप बाय रैंडम मूवमेंट्स। तो कैट ने क्या किया? ट्राई किया एस्केप करने का वहां से, बॉक्स से, बाय रैंडम मूवमेंट्स उन्होंने किए। कैट ने रैंडम मूवमेंट्स किए निकलने के लिए। इट स्क्रैच्ड, जम्प्ड एंड ट्राइड वेरियस एक्शंस। ऑब्वियसली बाहर निकलना है तो स्क्रैच किया, जंप किया, वेरियस एक्शंस किए। एक्सीडेंटली इट प्रेस द लीवर। और एक्सीडेंटली क्या हुआ? प्रेस किया लीवर को। द डोर ओपनड एंड द कैट गॉट फूड। तो डोर क्या हुआ? जब प्रेस किया लीवर को तो डोर क्या हुआ? ओपन हुआ और कैट गेट फूड। कैट को क्या हुआ? गॉट फूड। द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको रिपीट
किया गया सेवरल टाइम। ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुई? इन अर्ली ट्रायल्स द कैट टुक अ लॉन्ग टाइम टू एस्केप। अर्ली ट्रायल्स में क्या हुआ? कैट ने क्या किया? काफी टाइम लिया टू एस्केप। विद रिपीटेड ट्रायल के साथ क्या हुआ? रॉन्ग रिस्पॉन्सेस, जो रॉन्ग रिस्पॉन्सेस थे वो डिक्रीज हुए। ठीक, द करेक्ट रिस्पॉन्स वॉज परफॉर्म्ड फास्टर। तो जो करेक्ट रिस्पॉन्स था वो फास्ट परफॉर्म्ड हुआ। टाइम टेकन टू एस्केप ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, और जो टाइम निकलने के लिए टू एस्केप ग्रेजुअली रिड्यूस्ड हो गया, वो टाइम भी रिड्यूस हो गया क्योंकि करेक्ट रिस्पॉन्स जो थे वो परफॉर्म्ड हुए फास्टर। नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या हुआ? लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लर्निंग जो है वो क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस आर स्टैम्प्ड इन। जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस हैं वो क्या है? स्टैम्प्ड इन। अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस आर स्टैम्प्ड आउट, और जो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस हैं वो क्या है? स्टैम्प्ड आउट। नेक्स्ट, लॉज ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक। लॉज ऑफ लर्निंग समझते हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? लर्निंग ऑकर्स बेस्ट व्हेन द लर्नर इज रेडी। लर्निंग ऑकर्स बेस्ट तब बेस्ट ऑकर होती है जब लर्नर इज रेडी। लर्नर जो है वो रेडी होता है। इफ रेडी एंड अलाउड टू एक्ट, इफ रेडी और अलाउड टू एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। इफ रेडी बट नॉट अलाउड, रेडी बट नॉट अलाउड वो क्या है? फ्रस्ट्रेशन। If not ready but forced, if not ready है but forced है तो वो क्या हो गया? annoyance। Second, law of exercise जो कि practice। Learning is strengthened through practice and repetition। Learning जो है वो कैसे strengthen होगी? Through practice से और repetition से, जो कि includes करता है law of use। Law of use क्या है? कनेक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर विद यूज। कनेक्शंस क्या होते हैं? ग्रो स्ट्रॉन्गर विद यूज। लॉ ऑफ डिस यूज क्या होता है? कनेक्शंस वीकन विदाउट प्रैक्टिस। कनेक्शन जो होते हैं वो वीकन हो जाते हैं विदाउट प्रैक्टिस, है ना? तो लॉ ऑफ यूज तो हो गया कि कनेक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर विद यूज, और लॉ ऑफ डिस यूज क्या होता है? कनेक्शन वीकन विदाउट प्रैक्टिस, वीकन हो जाते हैं विदाउट प्रैक्टिस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए समझते हैं। रिस्पॉन्सेस फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन आर स्ट्रेंथन। जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो फॉलोड होते हैं बाय सेटिस्फैक्शन, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथन। रिस्पॉन्सेस फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट आर वीकन, है ना? वीकन हो जाते हैं वो। तो जो रिस्पॉन्सेस फॉलोड होते हैं बाय डिस्कम्फर्ट के साथ आर वीकन। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट, और ये जो लॉ होता है ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट। नाउ नेक्स्ट समझते हैं एडिशनल लॉज ऑफ लर्निंग। एडिशनल लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? चलिए समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लर्नर ट्राइज वेरियस रिस्पॉन्सेज अंटिल सक्सेस इज अचीव्ड। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या हुआ? लर्नर ने क्या किया? ट्राई किए वेरियस रिस्पॉन्सेस को अंटिल सक्सेस इज अचीव, जब तक सक्सेस मिल नहीं जाती। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड की। लर्निंग डिपेंड ऑन लर्नर्स। लर्निंग जो है वो डिपेंड है किस पे? ऑन लर्नर्स मेंटल सेट, लर्नर्स के मेंटल सेट एंड एटीट्यूड पर। लर्निंग उस पर डिपेंड करती है कि उनका लर्नर का मेंटल सेट कैसा है और एटीट्यूड कैसा है। अब जैसे कुछ बच्चे लर्नर जो होते हैं, कह सकते हो, वो खुद बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें समझना है, उन्हें पढ़ना है ना, कि कोई उन्हें पढ़ा दे, तो वो खुद अपने मन से सर्च करेंगे, चीज़ें ढूंढेंगे, है ना। तो वो खुद, उनका मेंटल सेट है कि नहीं उन्हें पढ़ना है, तो वो चीज़ें जल्दी ग्रैब करेंगे क्योंकि उनकी विल है, वो उनके एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं उन्हें करना है। और कुछ लर्नर्स को क्या होता है, वो धीरे, अब जैसे वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, सब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करते हैं। इसीलिए मैंने बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आगे भी क्लासेस में काम आता है और समझ भी आ जाएगा आपको। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट क्या है?
लर्नर रिस्पॉन्ड टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सिचुएशन। जो लर्नर हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सिचुएशंस पर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, लर्नर यूजेस पास्ट एक्सपीरियंसेस। लर्नर ने क्या किया, यूज किए पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। पास्ट एक्सपीरियंसेस को सॉल्व किए, यूज किया है उनको टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अ रिस्पॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। ऐसा रिस्पॉन्स जो कि ट्रांसफर्ड हो जाता है फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। लर्निंग इज ग्रेजुअल। लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। बेस्ड है किस पे, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पे। एम्फसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, एम्फसाइज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। एरर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एरर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल, कैसे, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो उन गलतियों से कुछ सीखते भी हैं। अगर आपने ये गलती करी है आज, तो आपका अच्छा इस गलती से ये हुआ है, तो अब हमें ये काम दोबारा नहीं करना है। इसी को तो लर्निंग कह रहे हैं ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम सीखने की स्टेज पर हैं, हम सीख रहे हैं, गलत कर रहे हैं उससे भी हमें एक सीख मिलेगी, है ना। लर्निंग इज स्ट्रेंथन थ्रू रीइंफोर्समेंट, और लर्निंग जो है स्ट्रेंथन हो जाती है थ्रू रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, लर्निंग बाय डूइंग शुड बी एनकरेज्ड, और लर्निंग बाय डूइंग जो है वो शुड बी एनकरेज्ड है। लर्निंग बाय डूइंग, आप करके सीख रहे हो, उसी को एनकरेज किया जा रहा है। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशंस आर नेसेसरी। क्यों रेपिटेशन और प्रैक्टिस नेसेसरी, अगर आप करोगे नहीं तो भूल नहीं जाओगे। आज आपने किया, कल कुछ नहीं किया, या एक हफ्ते तक कुछ किया ही नहीं, तो आप भूल जाओगे। मोटिवेशन इंक्रीजेस लर्निंग। मोटिवेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है लर्निंग को। सपोज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आज आपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हम आज पढ़ा रहे हैं वो आपने पूरी देखी, अगर आपने एक हफ्ते बाद देखी, ऐसा नहीं है कुछ कुछ याद रहेगा, लेकिन अगर आपने दोबारा देखी तो आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 दिन तक देखी ही नहीं तो फिर तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इसीलिए क्या है, बी इन टच, आप टच में रहिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है ये सारी चीजें, और एक बहुत लेंदी करके नहीं बताया गया है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और फोकस्ड होकर कि आपको इजी टाइम पे इजी तरीके से समझ में आ सके, है ना। मोटिवेशन इंक्रीजेस लर्निंग। मोटिवेशन क्या करता है, इंक्रीजेस करता है लर्निंग को। इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स लर्निंग। इमीडिएट फीडबैक हेल्प करता है लर्निंग को। सुटेबल फॉर स्किल एंड हैबिट फॉर्मेशन। सुटेबल होता है किस चीज के लिए, स्किल के लिए और हैबिट फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है, चलिए समझते हैं। क्लासरूम टीचिंग, स्किल ट्रेनिंग, हैबिट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटर लर्निंग, ये सारे एप्लीकेशंस हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ द थ्योरी। मेरिट्स क्या है थ्योरी की, चलिए समझते हैं। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। बेस्ड है किस पे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक है। यूजफुल इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। यूजफुल है एजुकेशन और साइकोलॉजी में। फाउंडेशन फॉर बिहेवियरिज्म, और फाउंडेशन है किसके लिए, बिहेवियरिज्म के लिए। अब समझते हैं लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। भाई मेरिट्स हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी, तो चलिए समझते हैं लिमिटेशंस क्या है थ्योरी की। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इग्नोर इनसाइट एंड थिंकिंग। इग्नोर करी गई है किस चीज को, इनसाइट और थिंकिंग को। नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग। सुटेबल नहीं है किस चीज के लिए, कॉम्प्लेक्स लर्निंग के लिए। ओवर एम्फसाइजेस मैकेनिकल लर्निंग। और किस चीज को ओवर एम्फसाइज किया गया है, मैकेनिकल लर्निंग को ओवर एम्फसाइज किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, कंपैरिजन विद अदर थ्योरीज। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन विद अदर थ्योरीज, जैसे अनलाइक क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की भी क्लास डिटेल में रेडी है, आप एक बार उसे विजिट करिए। सीडीपी की प्लेलिस्ट रेडी है, उसमें आपको क्लासिकल कंडीशनिंग मिल जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, उसकी दोनों की क्लास रेडी है। नाउ, अनलाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव रिस्पॉन्सेस।
क्लासिकल कंडीशनिंग के जैसे इट इन्वॉल्व करता है कि इस चीज़ को एक्टिव रिस्पॉन्सेस को, अनलाइक इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो है, जो कि लर्निंग इज ग्रेजुअल। नाउ कंक्लूजन, तो चलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो एक्सप्लेन करते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंसेस है उनके थ्रू लर्निंग। लर्निंग ऑकर बाय स्ट्रेंथनिंग यूजफुल रिस्पॉन्सेस। लर्निंग कैसे ऑकर होती है? बाय स्ट्रेंथनिंग यूजफुल रिस्पॉन्सेस के थ्रू। द थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लर्निंग थ्योरीज। और जो थ्योरी हैं वो लेड करती हैं, किस चीज़ को लेड करती हैं? द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।